समस्त संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्यदेव एवं सारे जगत को साहस, शौर्य, ऊर्जा प्रदान करने वाले हमारे मंगल देव, इन दोनों का ही गोचर परिवर्तन ठीक आपके इनकम भाव पर हुआ है। आज जानने का प्रयास करते हैं कि इनकम भाव पर इनका गोचर परिवर्तन किस प्रकार से आपके जीवन को लाभान्वित करा पाएगा। एक एक करके समझते हैं, जानते हैं कि वास्तव में होने क्या जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, आप इसे अपने मकर लग्न राशि के अनुसार देखें, सटीकता ज़्यादा बैठेगी। इस हिसाब से देखा जाए तो आपके स्वयं अपने लग्न राशि के जो अधिपति बनते हैं यही होते हैं शनिदेव, और शनि देवता ने कुछ डिपार्टमेंट बांट रखा है। इस हिसाब से देखा जाए तो शनि देवता ने अष्टम भाव का डिपार्टमेंट भगवान सूर्य को दिया है, जो कि इनके पिता हैं, और यही सूर्य देवता आपके ठीक 11वें घर पर 16 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक के प्रभावपूर्ण स्थिति पर रहेंगे, अर्थात इनका गोचर परिवर्तन रहेगा। दूसरी तरफ भगवान मंगलदेव को देखते हैं। ये मंगलदेव सदैव के लिए आपके लाभ के स्वामी हैं और इस समय पर लाभ भाव पर ही उपस्थित हैं। ये दोनों ही ग्रह इतने प्रभावपूर्ण स्थिति पर हैं कि ये अपने मंगल तो अपने स्वयं की राशि पर हो गए, और दूसरी तरफ भगवान सूर्य देवता अपने मित्र के साथ और मित्र की राशि पर हैं, जो कि जल तत्व की राशि मानी गई है। एक प्रकार से दोनों ही ग्रह जल तत्व की राशि में होकर के जलमग्न हैं, अर्थात एक शांति की अनुभूति अपने अंदर ले रहे हैं, और इसका प्रभाव भी कहीं न कहीं कुछ श्रेष्ठता से परिपूर्ण और कुछ शुभता से परिपूर्ण जरूर लक्षित होगा। अब समझते हैं कि आपके ठीक अष्टम भाव के स्वामी सूर्य देवता हैं और ये पहुंचे हैं आपके एकादश भाव में। सूर्य की स्थिति जिस भाव पर होती है वो भाव प्रकाशमय हो जाता है। जो सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, आपके इनकम को प्रकाशित कैसे नहीं करेगा, आप स्वतः विचार कीजिए। अष्टम भाव जो कि बदलाव का भाव होता है, बदलाव भाव के स्वामी का इनकम भाव पर आना जीवन में हमारे लाभ के संभावनाओं में बदलाव की स्थिति आएगी। यदि मान लीजिए कुछ लाभ के मार्ग प्रशस्त नहीं हो पा रहे हैं, कुछ रुकावटें बनी हुई हैं, वहाँ से इनकम निकल करके भी सामने इस समय पर आ सकता है। अष्टम भाव चूँकि हमारे गुप्त ज्ञान विज्ञान का होता है, इस समय पर आपके ज्ञान विज्ञान की वृद्धि होगी। कोई ऐसे धन जो अनअर्न मनी आप मान सकते हैं, जहाँ पर मिलने की संभावना नहीं है, वो धन भी इस समय पर हमें प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि सूर्य देवता आपके इनकम भाव पर हैं। अब सूर्य के पास कुछ किरणें होती हैं, सूर्य के पास एक दृष्टि होती है, उन दृष्टियों के माध्यम से हम समझते हैं कि ये क्या प्रतिफल देंगे। सूर्य की जो दृष्टि है वो सीधे आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी, हमारे शिक्षा में, एजुकेशन में हमारी वृद्धि होगी, और यही पंचम भाव हमारे संतान संबंधी कार्यों में भी वृद्धि लाएगा। अब यहाँ से सूर्य की बात तो हमने समझी, अब मंगल को समझिएगा। 16 नवंबर से 27 दिसंबर तक यही मंगल देवता आपके इनकम भाव के स्वामी इनकम भाव पर है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या लेंगे भाई। आप अपने घर पे हैं, आप कितना अच्छा उस घर को बनाएंगे। आप चाहेंगे कि किसी भी प्रकार से उस घर में कोई बुराई ना आए, किसी प्रकार से कोई घटोतरी ना हो, हमेशा बढ़ोतरी का प्रयास करेंगे। इसी हिसाब को समझते हुए आप ये समझिए कि मंगल देवता अपने घर पर हैं, और अपने घर पर होने के कारण इस भाव को बहुत मजबूती प्रदान करेंगे। ये भाव आपके इनकम का है, इसलिए इस समय पर आपके इनकम की बढ़ोतरी हो सकती है। आप कहीं से पाना चाहते हैं, कुछ धन लाभ पाना चाहते हैं, उस धन लाभ की वृद्धि हो सकती है। क्योंकि दसम भाव के बाद ही एकादश भाव आता है, अर्थात हमने जो पूर्व में कर्म किए हैं उसका श्रेय या उसका प्रतिफल हमें नहीं मिला, प्रतिफल मिल सकता है। दसम भाव मतलब दसम भाव के बाद आपका एकादश भाव आता है। यदि हमें अपयश की प्राप्ति हो रही थी तो कुछ यश मिल सकता है। देखिए, हम संसार में सबके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सामने वाला हमारा जो हमने जो किया है उसको वो स्वीकार कर पाएं, अथवा कभी कभी हमें अपयश की प्राप्ति होती है। यहाँ पर यश मिलने की संभावना मंगल देवता और सूर्य देवता के प्रभाव से यहाँ पर बनेगा। सूर्य देवता हमेशा लाभ को प्रदर्शित करेंगे, और सूर्य देवता सरकार या सरकारी कार्यों को प्रदर्शित करते हैं। यदि आपके कार्य किसी सरकारी संस्थानों में अटके हुए हैं, वहाँ से लाभ की संभावना इस सूर्य के गोचर के दौरान आपको देखने को मिलेगी। मंगल देवता 27 दिसंबर तक रहेंगे। इस हिसाब से आप लाभ के दृष्टिकोण से कुछ प्राप्ति, हाँ, आपका एकादश भाव आपकी प्राप्ति का होता है, इसलिए कुछ भी प्राप्त करना, जो मेरे जो डिज़ायर है मेरे, उसकी प्राप्ति के लिए यदि मैंने संघर्ष किया है तो हाँ, ये वो समय होगा, इस समय पर आपको प्राप्ति की संभावना बनेगी। बड़े विरले समय पर प्राप्त होता है कि कोई ग्रह जब अपने घर पर उपस्थित होते हैं। अब एकादश भाव आपके सामाजिक दायरों को प्रदर्शित करता है, आपके बड़े भाई बहनों को प्रदर्शित
करता है वहाँ से आपको लाभ मिल सकती है या वहाँ से आपके कार्य बन सकते हैं। इस समय पर आपकी जो ज़्यादा एनर्जी लगेगी या जो जहाँ पर आपकी आत्मा रहेगी वो है अधिकतर आप सामाजिक कार्य इस समय पर ज़्यादा कर पाएंगे। समाज से जुड़ करके उनके साथ रह करके इस समय पर आप अपने आप को सुख की अनुभूति अपने आप को आप करा पाएंगे। यही मंगल देवता एक भाव के और स्वामी बनते हैं जो कि आपके चतुर्थेश हैं। चतुर्थ भाव का मतलब आप ये समझिए ये मेरी प्रॉपर्टी का स्थान है, मेरी माता जी का स्थान है। माता भाव का स्वामी, माता जी के भाव का स्वामी आपके एकादश भाव में, मतलब माता से लाभ इस समय पर मिल सकता है। प्रॉपर्टी के स्वामी एकादश भाव में है, मतलब प्रॉपर्टी से मुझे लाभ हो सकता है, या फिर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, दोनों ही दृष्टिकोण से यहाँ पर लाभ की स्थिति बनती है। बेचना चाहेंगे तो क्यों? क्योंकि अगर यदि विक्रय होता है तो आपको तो धन की प्राप्ति हो रही है ना, इसका मतलब आपको लाभ हो गया। अब दूसरी तरफ से देखिए, यदि आप प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी लाभ, हाँ भाई मेरे जीवन में मुझे प्रॉपर्टी की, मुझे भूमि भवन वाहन मकान की मुझे प्राप्ति हो रही है, ये भी किसी लाभ से कम नहीं होगा। तो इस जो चतुर्थ भाव के इवेंट आपको देखने को मिलेंगे। चतुर्थ भाव मेरे फैमिली का होता है, मेरे परिवार का होता है। मेरे परिवार के मालिक जब स्वयं अपने घर पर होंगे, मतलब आप ये समझिए कि अपने परिवार से जुड़ करके आपको ज़्यादा शांति प्राप्त होगी और इस समय पर किसी न किसी रूप से आप अपनी फैमिली के साथ रहेंगे, उनके लिए कोई बेहतर कर पाएंगे। मंगल जहां पर होते हैं वहां साहस होता है, इस कारण से आपके साहस कहां रहेंगे? इस समय पर रहेंगे मेरी इच्छाओं की पूर्ति कैसे हो, कोई अधूरे काम रह गए उसे पूर्ण करने की आपकी सबसे ज्यादा प्रबल चेष्टा रहेगी। और सिर्फ चेष्टा ही नहीं रहेगी बल्कि आप अपना सारा मेहनत करके उस कार्य को प्राप्त भी कर पाएंगे। और यह स्थिति सिर्फ अभी तक नहीं, पूरे इस साल के अंत तक अर्थात 27 दिसंबर तक रहेगी। इस बात को कभी मत भूलिएगा। अब मंगल के पास कुछ दृष्टियां भी होती हैं। अब मंगल की दृष्टि को समझिए, 1 2 3 4। अब देखिए कितनी अच्छी बात हो गई। मंगल देवता बैठे तो इनकम भाव पर हैं और देख कहाँ रहे तो धन भाव को, तो धन लाभ की संभावना यहाँ पर प्रबलता से सिद्ध होती है। दूसरा ये समझिएगा कि यही स्थान हमारे कुटुंब का होता है, तो कुटुंब से भी यहाँ पर लाभ, धन की स्थिति यहाँ पर लाभ दे रहे हैं। मंगल देवता यहाँ पर देख रहे हैं आपके पंचम भाव को, हालांकि यहाँ पर शत्रु दृष्टि दे रहे हैं, शत्रु की राशि पर देख रहे हैं। इस समय पर किसी माध्यम से हमें कुछ मानसिक अशांतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो भाई स्वाभाविक सी बात है, यदि मैं अपने मेहनत को ज़्यादा करूंगा, मैं अपने लाभ प्राप्ति के लिए या फिर अपने कामनाओं की सिद्धि के लिए मैं ज़्यादा परिश्रम करूंगा तो कुछ न कुछ मानसिक अशांतियां भी आएंगी। तो ठीक है भाई, मैं उसे सहन कर पाऊंगा। अब मंगल के पास एक दृष्टि और है, जो दृष्टि पड़ेगी सीधे आपके छठे भाव पर। देख कहाँ रहे? इनकम भाव से। पढ़ कहाँ रही है? छठे भाव पर। छठे भाव क्या? आपके रोग का, आपके ऋण का, आपके शत्रुओं का। तो यदि हम अपने कर्जों से भी मुझे लाभ प्राप्त हो पाएगा, यही वो स्थान है जो आपके शत्रुओं का है, तो शत्रुओं से भी मुझे लाभ प्राप्त होगा। यही स्थान आपके प्राप्तियों का है, तो प्राप्ति के दृष्टिकोण से, क्योंकि इनकम भाव और प्राप्ति का संयोग, ऊपर से धन भाव से तो इनका संबंध बना ही हुआ है। कुल मिलाकर के एक कामना की पूर्ति होना और धन का प्राप्त होना, इस समय पर सर्वाधिक अच्छी स्थिति पर आप आ सकते हैं। प्रयास कीजिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। ध्यान रखिएगा, ग्रहों की स्थितियां सदैव अनुकूल या सदैव प्रतिकूल नहीं होती। जब जब प्रतिकूलता आती है ये समझिए कुछ मुझ में बुराई है, और जब जब अनुकूलता आती है ये समझिए कि हमारे भगवान की कृपा है। शायद इसी कारण से ऐसे सुंदर ग्रह संयोग हमारे जीवन पर उन्होंने लक्षित करके हमारे जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। निरंतर अपने आप को जोड़े रखिए उस भगवान से। जब तक आप उनसे जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा, हम कोई भी कार्य करते हैं, प्रत्येक कार्य में जब हमने मेहनत तो किया लेकिन उसके पीछे हम भगवान को अपने साथ रखते हैं, इसका मतलब उनका साथ मिल गया। पीछे से भगवान कब आपका कार्य बना जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। एक घड़ी आधो के पुण्याप, एक क्षण लगता है, एक पल लगता है भगवान को कृपा देने में। आपको ध्यान होगा गज और ग्राह का वो युद्ध, कैसे गज ने बहुत करुण पुकार से भगवान को पुकारा था कि हे दीन बंधु दीनानाथ, मैं तकलीफ में हूँ भगवान, मेरा प्राण जा रहा है, अब आप आकर के मुझे नहीं संभालेंगे तो अब मुझे कौन संभालेगा, क्योंकि मेरे घर परिवार रिश्ते नाते जो मेरे हित संबंधित है वो भी सब मुझे छोड़ गए हैं प्रभु, अब सिर्फ आपका ही वो माध्यम है जिसका मुझे सहारा है। भगवान एक क्षण भी विलंब नहीं लगाते। हाँ लक्ष्मी के पास थे और थी हाथी के पास, मतलब लक्ष्मी जी ने पूछा बैकुंठ में कि भगवान कहाँ जा रहे हैं, तो भगवान क्या बोले? हाँ थी।
तो हाँ बोलने से पर बैकुंठ में थे और थी हाथी के पास, थी बोलते बोलते हाथी के पास पहुंच गए। सोचिए कितना जल्दी भगवान एक क्षण में दौड़ करके चले आते हैं। वो पुकार, वो करुणा, वो भक्ति हमें कभी नहीं त्यागनी है। ध्यान रखिएगा, सभी के सभी नवग्रह उस परमात्मा के ही अधीन हैं, और जब अनुसरण हम करते हैं तो अपने आप ये समझिए कि उनकी कृपा जब मिल जाएगी तो सभी के सभी नवग्रहों की कृपा हम पर मिल जाती है। और इसी कारण से हमने कभी कभी क्या देखते हैं कि हमारे साथ इतने अच्छे ग्रह संयोग होने के बाद भी हमें वो अनुकूलता क्यों नहीं मिल रही है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि एक तो हमें विश्वास नहीं होता, विश्वासम ही फलदायकम होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। कोई नेगेटिव बात हम सुने, कोई नेगेटिव पक्ष हम सुनते हैं तो बहुत जल्दी हमारा मन विश्वास कर लेता है, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जहां कोई नेगेटिव बात सुने हम विश्वास कर लिए, लेकिन कोई पॉजिटिव घटना यदि हमारे जीवन पर घटित होने वाली है, ऐसा जब आपको प्रदर्शित होता है तो आपका मन संदेह करने लगता है कि पता नहीं ऐसा होगा भी कि नहीं, पता नहीं कब होगा। इस बात को मत कीजिएगा। हमेशा ध्यान रखिए कि आपके तो स्वयं अपने नवम भाव के स्वामी स्वयं बुध देव बनते हैं, और आपके अपने लग्न राशि के स्वामी शनि देव बनते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही अपना आश्रय टिका करके रखते हैं। और शायद इसी कारण से आप कर्म के बलबूते पर एक दिन श्रेष्ठ ही मंजिल के उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं जिसको कभी आपने सोचा था, जिसको कभी आपने समझा था। उम्मीद है आप सबने इसे जाना, आप सबने इसे समझा। यदि आपने इसे जाना है, समझा है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।